4 साल के बाद में मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये डांस जो मैं कर रहा हूँ, लड़की जो बन रहा हूँ, क्योंकि छेड़ते थे ना सर लोग। हाँ, एक बार की बात है, मैं बता रहा हूँ, ये छावनी चौक भिलाई की बात है। मैं डांस कर रहा था, संगीत बज रही थी, फिर मेरे को बुलाए, इधर आकर के सीटी बजाए। सीटी बजाने के बाद मेरे को बुलाए, मैं गया, दीजिए न करके वो लोग मेरे हाथ पकड़े। जब मेरे हाथ को पकड़े तो मैं स्टेज पे दौड़े दौड़े आया और मैंने कहा उसको, आई बड़ा नीक लागी से मोला, ये फलाना भैया के गोठगा, और पास में बुला के रोगा दी से एक ठन नोट का काबर मोर हाथ लधा रहते का से थी। का बताऊं, वही दिन ले वो डांसर क्षेत्र से मोर मन उब गए, और उभने के बाद मैं पीठ हो गया अंदर से कि आने वाला मेरा लाइफ क्या रहेगा। मैं रोता था और नथनी को निकालता था, बाली को निकालता था, चूड़ी को निकालता था। ऐसे बीच में उठ के एक संगीतकार मेरे पास में आए, बोले तुम नाच करने आया है? ये सब क्या हो रहा है? उधर पब्लिक चिल्ला रहा है, उधर लोग नोट दे। उस समय क्या था सर कि हम लोग मोजरे में नाचते थे, पैसा नहीं देते थे ज्यादा, 200-250 रुपये उस जमाने में दे देते थे, वो बहुत था। लेकिन मोजरा में इतना मिल जाता था 12 कलाकारों को कि वो 500-700 ऐसा हो जाता था उस जमाने में। तो मोजरा कमाने के लिए हम लोग जाते थे। तो मैं अब त्रस्त हो गया कि मुझे अब क्या करना है, मुझे नहीं करना है माई, नहीं करना है माई। ऐसा करते करते रोते रोते मैंने उतारा। उनके बाद में जब उतारे तो लोग आके मेरे को भड़क गए, ये क्या तरीका है, तुम नाच करने आए हो और वो नाचना छोड़ के ये सब तमाशा कर रहे हो। मैंने बोला भैया मेरे को नाच में बुलाओगे तो भी ठीक, नहीं बुलाओगे तो भी ठीक, मैं आज से काम नहीं करूंगा। उन्होंने सब मेरे से रुष्ट हो गए, और रुष्ट होने के बाद में है ना मेरे को वहां से निकाल दिया गया। सुबह जब हुआ, मेकअप जब खोले वो लोग, मैं तो रात में खोल लिया था, निकाल दिया गया। उस समय मैं माई सरस्वती से बहुत आराधना किया, बहुत तड़पा। तड़पने के बाद में मैंने कहा है माया, अगर मुझे कला देनी है तो मुझे लड़के के रूप में दो, अभिनय के रूप में दो, कॉमेडियन के रूप में दो, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं। कुछ दिन बीतने के बाद में बरसन चंपा नाच पार्टी थी उस जमाने में। बरसन चंपा नाच पार्टी वाले लोग आए और मुझे बोले कि चलो हमारे साथ नाचा में। उस समय दल्ली राजा में बहुत चलता था उसका नाचा। तो बोले चलो हमारे साथ। मैंने कहा मैं डांसर काम करना बंद कर दिया हूँ। वो लोग मैं देख के मेरे को हंसे, क्योंकि 5 साल से मुझे डांसर के रूप में देखा था। वो लोग हंसे, अरे तू क्या करेगा, तू डांसर काम कहाँ से कर सकता है? एक जो डांसर होता है वो नर्तकी बनता है, जनानी बनता है, और वो जोकर नहीं बनता। लेकिन मैंने तो संकल्पित लिया था कि मैं करूंगा तो जोकर ही काम करूंगा, अभिनय करूंगा। फिर उनके साथ में मैं गया। जाने के बाद में बोले कि ये बरसन है, इतना उम्र वाला है, तू बहुत छोटा है, इसका बाप का किरदार तुझे करना होगा, कर सकते हो? बोले। मैंने कहा मैं करूंगा। फिर उस समय मैं बहुत हल्का था, इसमें अब उनका बाप का उम्र समझ लो 60 साल, और वो लड़के का उम्र है 22-23 साल। अब उस उम्र का रोल करना था मुझे। तो मैंने पूरे चूने को पकड़ा, पूरा खान पान में खाने वाले चूने को पकड़ा, बाल में लगाया, भौं में लगाया, पूरा बुढ़ा बना लिया अपने आप को। फिर लाठी पकड़ा, कमर को झुकाया, जितना कमर झुका मेरा, इतना कमर झुक गया कि मैं बुढ़े का बाप बन गया। अर्थात मतलब जब मैं स्टेज में निकला तो लोग ऐसे ही हंसने लगे कि वाह क्या है, ताली बजने लगी। उस दिन से मैं कॉमेडी को अपनाया। आपसे ये भी जानना चाहूंगा मैं कि उस वक्त तो कहीं ऐसा एक ट्रेनिंग स्कूल नहीं हुआ करता था, कोई गुरु नहीं था, इसके बावजूद ऐसे देखते हैं हम, ऐसा समझ में आता है कि वो जो कलाकार होते थे उस दौर के, वो बहुत ही मंझे हुए कलाकार होते थे। अब बिना किसी गुरु शिष्य परंपरा के भी कई ऐसे कलाकार हमारे सामने आए हैं जिन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है, और आज भी उनके अभिनय की बहुत तारीफ होती है। तो आखिर ये सारी चीजें, ये गुण उनके भीतर कैसे आ जाते थे? मैं कल्पना किया, काल्पनिक रूप से कल्पना किया, तो मेरा गांव का याद आया। मेरे गांव में एक बुढ़ा रहता है, तो उन्हीं के चेहरे को देख करके मन से फिर मेकअप तैयार किया, और उन्हीं के चेहरे को देख करके फिर मैं लाठी पकड़ा, और लाठी पकड़ने के बाद में फिर चलना शुरू किया। जब चलना शुरू किया फिर डायलॉग डिलीवरी आई, उनके बाद में फिर 4-5 साल तक चला। उस नाचा को भी मैंने छोड़ दिया। उनको छोड़ने के बाद में फिर मेरा बारी आया देवर विजय नाचा पार्टी का। और देवर विजय नाचा पार्टी में जब आया तो 2-3 साल तो उन्हीं के बताए रास्ते पर चला। उनके बाद में फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक
नाटक खुद का लिखा, फुलकैना जकी भंगा बैगा। उसमें मैंने बैगा का किरदार निभाया। तो बैगा में क्या होता है, हम दंतेवाड़ा के बस्तर के हैं, बैगा है ना, भंगा बैगा करके उनके परिवार वालों को परेड जकड़ लिया रहता है ना। तो जब बैगा पहुंचता है वहां पे, देखते हैं, बुलाने जाता है बैगा को कि बाहर से कोई बैगा आया है, उनको बुला लिया जाए। तो बैगा गोड़ और गोड़ीन है दोनों, है ना। बैगा महाराज पाँव पड़त हूँ, हाँ खुशीरा कैसे आओ। ओ मोर लड़की ना, तेगर तबीयत बहुत खराब है बैगा महाराज, एक चल के मोर लड़की ला देख दो। वहीं से बैठे बैठे बोलता है वो, हाँ जान डरे हो रे, जान डरे हो, जान डरे हो। तोर लड़का ला ना 7 जन पाछू पर है, तोर लड़का पर 5 जन टोनी और 2 जन सोधे मन भीड़े। सामान लगी बेटा, अगर सामान लते नहीं देवे तो लड़का नहीं बाँचे 1 हफ्ता के अंदर अंदर, और सामान देवे सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक है। का सामान लगी महाराज? 7 बोरा नारियल लगी रे बेटा, 21 बोरा लीमऊ लगी, 21 बोरा लीमऊ लगी, 7 बोरा नारियल लगी, 7 बोझा अगरबत्ती लगी। अतिक सामान कैसे देवो महाराज? तो लेकर ठीक करना, इतनी करना है, ठीक करना है ना। हाँ तो चल मैं आवत हूँ। बैगा पकड़े लाठी, अब चाहते हो तरफ तो उनका गीत, पूरा जीव जंतु मन भिड़े तो लेकर के अंदर, जीव जंतु में हृदय लगी। अरे जीवरा ले जाए रे, हजारों ले जाए, जीवरा ले जाए रे, हजारों ले जाए, तोर नोखदार कलगी, जीवरा ले जाए, तोर नोखदार कलगी, जीवरा ले जाए। अगर जीवरा ला कोनो नहीं हटाइस ये भंगा बैगा, तब तलवार घलो रखे हो, तलवार ये देख, ये तलवार ला देख कैसे हुई जानतास, नहीं भागी तब। तलवार मार मारे जीवरा ले जाए, तलवार मार मारे जीवरा ले जाए, जीवरा ले जाए रे, हजारों ले जाए, जीवरा ले जाए रे, हजारों ले जाए, तोरी नोखदार कलगी, जीवरा ले जाए, तोरी नोखदार कलगी, जीवरा ले जाए। भैया महाराज अब ते आगे हमारा लड़का ठीक हो जाए। उस दौर में लोगों के बीच शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन जब हम नाचा गम्मत की बात करते हैं तो वहां जो भी प्रहसन आते हैं हमारे सामने, वो हमें एक तो नैतिक शिक्षा देते हैं, दूसरा हमारे जो उस वक्त प्रचलित मान्यताएं थी, रूढ़ियां थी, अंधविश्वास था या कुरीतियां थी, उस पर गहरा प्रहार करते हैं। ये चीजें लिखते वक्त कैसे आ जाती थी हमारे भीतर कि हमें इन सारी चीजों पर प्रहार करना है और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लोगों के सामने रखना है? ऐसा होता था सर जी कि गांव एरिया में, हम गांव के रहने वाले हैं, गांव एरिया में ये कुरीतियां जो है ये हावी होते 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 और रूढ़िवादी हावी होते होते होते, है ना, बढ़ती क्रम में चलती थी। तो उनको कैसे रोकें, और उनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कला जगत है, कला के माध्यम से, क्योंकि नाचा को देखने वाले हजारों लाखों पब्लिक आते थे और नाचा का मजा लेते थे, तो हम उस मजा के अंतर्गत, है ना, उसमें एक संदेश देना चाहते थे लोगों को कि ये नाचा ही नहीं है बल्कि हर इंसान के जीवन में ये बीत सकता है, तो उनसे कैसे बचे, और उनसे बचने के लिए कला के माध्यम से इनको हम सामने निखार के लाते थे। आज जब हम आपको सुन रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं तो उस वक्त ऐसा लग रहा है किसी एक सिद्धहस्त कलाकार से बात कर रहे हैं। इतनी परिपक्वता जो आपके भीतर आई है वो लगातार अभिनय करते हुए आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ सर, पहले तो कुछ भी नहीं था, तो अंचल के लोगों के बीच हम लोग जब जाते आते थे तो देखते थे, है ना, कि किनसे बात करें। अगर हम किसी से बात भी करते थे कि हमको इस चीज़ को इस ढंग से बनानी है, समाज को परोसना है, समाज के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं, हम लोगों को पूछते थे, लेकिन वो लोग नहीं बता पाते थे। अब नहीं बता पाते थे तो हम ढूंढते थे अंदर अंदर कि हम किससे पूछें, क्या करें और कैसे इसको निखार के सामने लाएं, लोगों की बीच डालें, ऐसे करके। तो ऐसी सोच के
किसी को देख के, किसी से पूछ के और अपने अंदर ढाल के और अपने कलाकारों को बता के उसको निखारते थे हम लोग, तो मंच में प्रस्तुत करते थे। आपने जितनी मंचीय प्रस्तुतियां दी, अब तक के कौन कौन सी ऐसी प्रस्तुतियां हैं जो आपको अभी भी आपके ज़हन में ताज़ा हैं, आपको लगता है कि वहां आपका अभिनय बहुत ही बेहतर रहा है? नाचा की दुनिया मैंने 28 साल नाचा पार्टी चलाया, देवरबीजा नाचा पार्टी 28 साल। उस 28 साल के अंदर अंदर मैंने 2-3 तो खुद का, मतलब गम्मत जिसे कहते हैं, 2-3 तो मैं खुद का बनाया, जैसे कि भूल कहना जकी, भंगा बैगा, ये देवार का हो गया, ये सब मैं खुद बनाया वहां पे। और लोग, मतलब कलाकारों को तैयार करके 28 साल उस नाचा पार्टी को चलाया। 28 साल के बाद में मुझे पता चला, संतोष निषाद है मेरा मित्र, जो हबीब जी के साथ दिल्ली में रहा करते थे, है ना। तो 1990 की बात है। 1990 में रविलाल सांगड़े जी जो हैं, भारत भवन भोपाल में रहते थे, रविलाल सांगड़े, अमरदास लहरे जी। तो रविलाल सांगड़े को हबीब जी ने पूछा दिल्ली में कि हमको नाचा का कलाकार चाहिए। तो नाचा का कलाकार चाहिए, तो वो बोले कि एक देवरबीजा नाचा पार्टी करके है अपना दुर्ग में, वहाँ एक योगेश्वर नाम का लड़का रहता है कोड़िया गांव में। तो कोड़िया गांव में वो रहता है, वो नाचा का शुरू से मतलब करते करते आ रहा है ना। तो उनके बाद में वो हबीब तनवीर जी जो है, वो बिजलाल लेंजवार राजनांदगांव वाले कलाकार को मेरे गांव भेजा। उस समय मैं ठेकेदारी में काम करता था, मिस्त्री काम करता था, बच्चों को परवरिश देना है, गरीबी थी, परेशानियां थी, तो मैं काम पर गया था। वो वहाँ आने के बाद में रुका मेरे घर में, मेरे पिताजी को पूछे कि योगेश्वर निषाद इसका नाम है। उस समय पिताजी जिंदा थे, अब तो नहीं है दुनिया में। तो बोले कि योगेश्वर मेरा ही लड़का है। तो बोले कि मैं उनको दिल्ली ले जाने आया हूँ। तो मेरे पिताजी घबरा गए, ये दिल्ली कैसे जाएगा, दिल्ली में हमारा कोई नहीं रहता, और मेरा बड़ा लड़का है योगेश्वर, और इनको कहीं ले जाता है तो हम लोग क्या करेंगे। अब नहीं मेरी उस समय शादी हुई थी सर, नई शादी हुई थी, बच्चे मेरे छोटे थे। तो अब मेरा जुनून था, मैं तो रुकूंगा नहीं। मुझे न पत्नी सोचता था, न बच्चे सोचते थे, न कोई नहीं सोचता, मुझे केवल नाचना ही सोचता था। इसलिए मेरा पढ़ाई टूटा, मैं पढ़ नहीं पाया अच्छे से। अब जबकि मैं भिलाई स्टील प्लांट के सेक्टर 7 हायर सेकेंडरी में ज्वाइनिंग लिया था, पिताजी बीएसपी में थे, उस जमाने की बात है। तो मैं नहीं पढ़ पाया, छोड़ छाड़ के भग गया। अब दिल्ली जब मैं गया तो वहाँ जाने का मेरा इंटरव्यू हुआ। 26 कलाकार छत्तीसगढ़ के थे, मालाबाई, फीदाबाई, पूनम और अपना दीपक, है ना, और क्या बोलते हैं, बुलवा जी, मदन जी, ये सब वहाँ थे। मैं हल्का था, बहुत छोटा था उस समय, 90 की बात है, ये लोग सब यंग थे पूरे। तो मेरा इंटरव्यू लिया वहाँ पे कि हमको नाचा दिखाओ, है ना। तो मैं बोला कि मैं कैसे नाचा दिखाऊं। तो उस समय मैं एकल अभिनय करता था, तो दिखाओ बोले। मैंने दिखाया एकल अभिनय। बोले कि ऐसा एकल तो हमारे हबीब जी बोले, ऐसा एकल अभिनय तो हमारे फिल्म में हमेशा होते रहता है, हमको ये नहीं चाहिए, हमको नाचा चाहिए, नाचा। अच्छा, अब नाचा चाहिए बोले तो मैं अकेला आदमी, इधर का छत्तीसगढ़ का, वो कहाँ दिल्ली, पहली बार गया था, उम्र से हल्का था। तो बोले फीदाबाई को ले लो, मालाबाई को ले लो, पूनम को ले लो, दीपक को ले लो, बुलवा को ले लो, किसी को लो, लेकिन मुझे नाचा चाहिए, मैं नाचा चाहिए। फिर मैं माला दीदी के पास गया, आज दुनिया में नहीं है, माला नहीं है, फीदाबाई नहीं है, दुनिया में बुलवा जी भी नहीं है, उस जमाने के कलाकार लोग नहीं है। मैंने जाके हाथ जोड़ा, फिर ऐसी माता की कृपा हुई कि मालाबाई दीदी बोली कि बेटा तू चल कर। तो वो मेरा भाई बना, मेरा भाई मालाबाई। और एक होटल वाली गम्मत को मैंने दिखाया जी, होटल वाली गम्मत, ये वो भाई होटल वाली। तो होटल वाली को जब दिखाया तो डायलॉग डिलीवरी में नहीं हंसे वो, बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर उसमें आता है एक एक्शन करने का, मतलब चलने का, है ना। उसमें लकवा जब होता है तो लोग कैसे चलते हैं, उनके बाद में फिर बुढ़ा होता तो कैसा चलते हैं, इस टाइप का सारा एक्शन है उसमें चलने का, है ना। महिला कैसे चलते हैं, वो सारी चीज दिखाया। तो उनमें नहीं हंसे, अभी पूरा बैठे हुए थे छत्तीसगढ़ के कलाकार, लखनऊ मेरठ के कलाकार वहाँ पूरा बैठे हुए थे। तो मैं जब लकवा वाला एक्शन जब चालू किया है, वहाँ किया इधर उधर को, तो बोले कि हाँ ये हमको चाहिए। तो उस समय कोई ताली नहीं बजाया, सिर्फ हबीब साहब ने ताली बजाया। तो बोले कि अब आज से तुम हमारा नया थिएटर नई दिल्ली में आज से ज्वाइनिंग ले लो। जो कुछ आपने उस दौरान किया उसे जीवंत होता हुआ इस वक्त सुन सकते हैं। हाँ, नाचा का ना जी, वही होटल दिखाते हैं जाबो का,
ते पहली पता लगा का वो होटल में दी तेल नहीं दी तेल ला, तब जाऊं मैं। वह होटल बाई बैठे, वो बाई बैठे, ते जाकर मांगस नहीं, मैं बहुत बाई हूं, मैं बाजू में बैठे हूं, जाकर मांगना। ए भाई क्या बात है, क्या बात है? ओहो नाश्ता देबे का? कौन सा लोगे, कौन सा लोगे? आलू गुंडा लोगे, समोसा लोगे, भजिया लोगे, कौन सा लोगे? इतना सारा नहीं दिख रहा क्या तेरे को? जलेबी खाए शौक लगत ना, तो जलेबी खाओगी तो जलेबी लो, उनका बाद समोसा देवे आए, दोनों लो। खाते हैं, खाया तो बड़े मजा आ गया भाई। चाय पिए ना चाय चाय घलो पी, दूहा पी। हाँ अच्छा लगी तोर चाय हो, हाँ हाँ मजा आ गए। कैसे मजा ही नहीं मजा तो आगे, मजा आगे बढ़िया। ए पैसा दो, काक पैसा? अरे वो नाश्ता करे कि नाश्ता किए हो, जलेबी खाए हो, भजिया खाए हो, चाय पियो, पैसा दो। क्या पैसा हुई? फिर वही 20 रुपए आपका समोसा का हो गया, 20 रुपया आपका चाय का हो गया, 20 रुपया जलेबी का हो गया, 60 रुपए दो। 6 रुपया का था इसका। अरे 6 नहीं रे बाबा, 60 रुपया दो। पैसा तो नहीं, भिखारी कहीं के, दोनों के दोनों खा लिए तान के, पैसा नहीं है बोल रहा है। इसके हाथ में घड़ी है। ए भैया कहो, ये 2 ग्राहक कहाँ है और खा पी लिए अच्छे से, पैसे देने का नाम नहीं ले रहा है। आता हूं। क्यों बे, पैसा दो। पैसा तो नहीं है ना यार। ए भाई पैसा दे, वही जान ही ना। समझ में आ गया, अब कोई ठिकाना नहीं है। ए वो पहले ना, वो मेछा वाला, टोपी वाला, वो घड़ी पहने, घड़ी छीन ले, पैसा छूटा गया। अरे मत छीनना यार, मत छीनना, दे दे तो पैसा, जिया तेरे बोलते देवो, जिया तेरा बोलते देवो, मत छीनना पैसा रे यार, देना हमारे घड़ी देना, हमारे घड़ी देना। बे जाओ, जो करना है कर लो, घड़ी नहीं मिलने वाला है। बहुत खूब। योगेश्वर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हबीब तनवीर साहब के साथ काम करने का जो अनुभव रहा आपका, वो कैसा रहा? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा सर जी। और वहां से आने के बाद फिर मैंने नाचा स्टैंड किया, तो मैं उन गम्मतों को फिर तैयार करवाया, है ना। तो उसमें बुलवा जी का गाना याद आ रहा है। तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जानेगा, तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जानेगा, तोला जोगी जाने रे भाई, का जानो लंका पति रावण जोगी जानो, तोला जोगी जाने रे भाई, का जानो लंका पति रावण जोगी जानो। हरर हरर सीता माई रोवे, शरण शरण गोहराई, हरर हरर सीता माई रोवे, शरण शरण गोहराई। 3 लोक में है कोई जोइधा, 3 लोक में है कोई जोइधा, रथ राखे बिल माई रे, तोला जोगी जानो, क्या तोला जोगी जाने रे भाई, का जानो लंका पति रावण जोगी जाने। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने कितने साल तक हबीब साहब के साथ काम किया है? मैं 2-3 साल तक रहा सर जी, ज्यादा तो नहीं रह पाया, क्योंकि घर में जब आया ना तो मेरी दयनीय स्थिति बहुत खराब थी। सर साहब, हबीब साहब ने तो बार बार बुलाया। मोनिका तनवीर, नगीन तनवीर, उनकी लड़की जी नगीन है, मोनिका जी हैं, है ना, वो लोग। मोनिका भी उस समय था, हबीब जी उस समय थे, अब के बाद बाकी है नगीन जी, नगीन तनवीर, है ना। तो बुलाए, लेकिन मैं संकल्प लिया अब मैं वहां भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले परिवार फिर दुनिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो 2-3 साल के आपके अनुभव थे वो कैसे थे, और इस दौरान 2-3 साल के दौरान आपने कितने मंचीय प्रदर्शन किए और वहां किस तरह की भूमिका आपने अदा की हबीब तनवीर साहब के साथ रहते हुए, उनके नया थिएटर ग्रुप में काम करते हुए? वहां सर जी आगरा बाजार ज्यादा चला उस समय, है ना। चरणदास चोर कम चला, आगरा बाजार ज्यादा चला।
तो आगरा बाजार में उसमें एक जीपीसीपी खरीदी थी, मतलब उस फिल्म को बहुत चला दूरदर्शन में उस जमाने में, है ना जी। तो उस समय मैं सिपाही का रोल करता था, ज्यादा बड़ा रोल नहीं करता था, छोटा करता था, लेकिन उनके साथ रह के मैंने उस अंचल में जैसे कि मसूरी, देहरादून, आगरा, मेरठ, दौराला, है ना, उत्तर प्रदेश में और बहुत सारा जगह का याद नहीं आ रहा है, उनका छत्तीसगढ़ में भी, है ना, एक दो जगह आए थे उस जमाने में 90 की बात है ना। तो उनके साथ रहा, बहुत मजा भी आया काम करने में। मजा क्या, सीखने को मिला। हबीब जी हम लोगों को कार्यशाला में बिठा देते थे और प्लेन से पकड़ के सीधा मुंबई निकल जाते थे। हम लोगों को बोलते थे, और सांसद थे उस समय हबीब चंद वीर जी, दिल्ली का सांसद भी रहे हैं, तो आप लोग रिहर्सल कीजिए, मेरे आदत तक इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम लोग को भिड़ा देते थे, हम लोग सब दहशत में रहते थे कि हबीब साहब अब आ जाएगा, तब आ जाएगा, लेकिन हबीब साहब सीधा बलराज साहनी के पास चले जाते। फिल्म दुनिया बॉम्बे, बलराज साहनी उनका गुरु है। मैंने भी एक चाटा खाया था सर जी, याद आ रही, आप पूछे तो बताऊं मैं जी, है ना जी। वो क्या हुआ, ऊपर में चल रही है नगीन जी का मुजरा, आगरा बाजार की बात है, मुजरा चल रही है ऊपर में, और मुजरे को देखने के दो चोर वहां पे घुसे हुए हैं और दोनों खूब चोरी किए हैं, और ऊपर में है और नीचे से भगना है उनको। तो जब भगना है तो बोले कि वो चोर जो है बचना नहीं चाहिए, किसी भी एंगल से बचना नहीं चाहिए। तो हम दो सिपाही खड़े हैं, एक हवलदार था और एक इंस्पेक्टर थे, तो हम दोनों मतलब उनको ताक रहे हैं, वो चोर कब उतरेगा, अब उतरेगा, तब कब उतरेगा, और जैसे उतरता है वो, उतरने के बाद में भगता है वो, तो मैं छत्तीसगढ़िया आदमी उस समय नहीं समझ पाया। मैं ये समझा कि पुलिस वाले अकड़ के चलते हैं, लूज नहीं लेते, अकड़ के चलते हैं। वो मिराज जैदी मेरा मित्र था लखनऊ का, और गया फट से पकड़ दिया, मैं पीछे रह गया। जब मैं पीछे रह गया, सारे कलाकार लोग थे वहां पे, शूट चल रही थी, और नहीं पकड़ पाया मैं। आया हबीब जी ने एक चांटा कस के मेरे कमर को मारा, एक चांटा। मेरा कोई माँ नहीं ना बाप नहीं, मैं रो डाला वहां पे, मैं कितना दूर आया हूँ, हे भगवान मैं क्या करूं, मुझे मार दिया, कौन है सारा। फिर लंच करवा दिए उसने, हबीब साहब ने, और लंच करवाने के बोले सबके लिए हम तब लाओ, सब जिंदा आर्टिस्ट है सबके लिए लाओ, सबको ठंडा पिलवाए। पिलवाने के बाद में बोले, है ना बेटा मजा आया नहीं, हबीब जी मेरे को, बेटा मजा आया नहीं, मेरा सर नीचे, मैं क्या जवाब देता है। तो बोले अब कुछ नहीं, इधर सुनो, इधर सुनो, उनका आवाज कड़क था हबीब जी का, इधर सुनो। बोले ऐसे ही चाटा, सबके बीच बताया, ऐसे ही चाटा मैं बलराज साहनी से खाया था। एक फिल्म के चलते सब कलाकार को बताया, और मुझे उदाहरण देके बताया कि एक शटर को खोलने में लेट हो गई, जरा सी लेट, और बलराज साहनी जी वहां बैठे हुए थे, बैठा था उसको, लेट हुआ, मारा बलराज साहनी एक चाटा कस के मेरे गाल को। बोले पांचों, गोरा नारा था, बहुत खूबसूरत था गोरा हबीब जी, पांचों उंगली का निशान 2-3 दिन तक पड़ा था यहाँ पे उसका। वही उदाहरण दिए, बेटा जो झुकता है उसमें जान है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान है। जी बिल्कुल, तो झुकना सीखो। फिर आधा घंटे के बाद शूट चालू हुआ, फिर वो विराज जैदी पीछे हो गए, मैं आगे पकड़ लिया उसको। अच्छा, तो बोले मेरे को यही चाहिए था जी। आपके जरिए हम हबीब साहब की कार्यशैली को और बेहतर तरीके से जानना चाहेंगे। उनके काम का तरीका कैसा था? उनका काम का तरीका कुछ अलग ढंग से था सर जी। वो क्या करते थे, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, उर्दू, ये तीनों को मिक्सिंग करते थे अपना अकेला, और मिक्सिंग करने के बाद में उनका एक नाटक तैयार करते थे। जैसे कि यहाँ का बन रहा हो गया चरणदास चोर जी। चरणदास चोर जो है वो मदराजी दाऊ जी का देन है ना। और उस समय मदन जी, बुलवा जी, ठाकुर राम जी, फीदाबाई, मालाबाई, ये सब उसमें काम करते थे चरणदास चोर में। उस चरणदास चोर को उठा के ले गया दिल्ली ले जाने के बाद उसको और मांझा अलग ढंग से उनको तैयार करवाए, और उनके बाद फिर ऐसा उन्होंने बना दिया उसको कि पूरा हिंदुस्तान क्या विदेश भी जानने लगे। वैसे आगरा बाजार को उसने बखूबी से एकदम सुंदर ढंग से बनाया। बहुत मेहनत करवाता था सर जी, बहुत मेहनत करवाता था। जब मेहनत की बारी आती थी तो हबीब जी ऐसा डायरेक्टर थे इंडिया का कहना चाहिए, है ना, उनके जैसे मैं देखा नहीं आज तक। वहां से जब आप लौट कर आए अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण, आप उसके बाद से क्या कर रहे हैं, किस तरह आपका गुजर बसर हो रहा है? बस उनके बाद से आया सर जी, मैं देखा कि मेरे परिवार का भरण पोषण में कमी है,
परेशानी है, तकलीफ है। मैं मिस्त्री काम में फिर लग गया, वही जोड़ाई प्लास्टर वाला। फिर मुझे मिला तरुण निषाद ने, सुंदरानी प्रोडक्शन रायपुर से। तरुण निषाद जो निर्देशक है, उनसे मैं मिला तो बोले कि हमारे एल्बम में काम करोगे, एल्बम में काम करोगे बोले। मैं वहीं से मेरा ये फिल्म दौर चालू हुआ। फिर मैंने उनके साथ में मैके के साथ, दुर्गा काली श्रृंगार, तोर सुरता माँ राजा, नाचबो गाबो सुआ गौरा गौरी, मितवा, कलसा करवा, समधिन ला लेगे चोर, डिड़वा नाचो डिड़वा गाँव, मयारू समधी, 15-20 एल्बम मैंने तरुण जी के साथ काम किया। उनके बाद में फिर यमुना सेन के साथ जोरन मिला। जोरन में मैंने साले का रोल निभाया हूँ। जोरन में आज छत्तीसगढ़ी में जिस तरह की फिल्में बन रही है, उससे आप कितने प्रभावित हैं? और खास तौर पे यदि हम हास्य फिल्मों की बात करें या हास्य दृश्यों की बात करें, तो कई बार इस तरह की शिकायतें भी सुनने को मिलती हैं कि अब उसमें फोड़ता ज्यादा है। बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं सर जी, हम पीड़ित हो जाते हैं। योगेश्वर निषाद जी, आज मनोरंजन के साधन तो हमारे पास बढ़ गए हैं, लेकिन उसमें गुणवत्ता का कहीं ना कहीं ह्रास दिखाई देता है, कमी दिखाई देती है। नए जो कलाकार इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें किस तरह का मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सर जी कि नए पीढ़ी के जो लोग हैं, नए पीढ़ी के कलाकार उभर के सामने आ रहे हैं, वो लोग अपनी भारतीय संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को मजबूत करते हुए चले। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।